बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुज्तबा हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, चंद लम्हों के लिए हम 1903 में सफ़र करते हैं, टाइम ट्रैवल करते हैं, इमेजिन करते हैं कि आज 1903 की सुबह है। कुछ गोरे हैं, हम भी खड़े हुए हैं फैसलाबाद के सेंटर में, और कुछ गोरे आए हैं। तो हमने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो गोरे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हुक्म आया है कि एक ऐसा सेंटर में जो है डिज़ाइन बनाया जाए फैसलाबाद के वस्त में कि लोग देखें, ऊपर से जब टॉप व्यू से देखें तो ऐसा लगे जैसे इंग्लैंड का झंडा पड़ा हुआ है। तो हम खुश हो गए, यार क्या बात है, इतना कोई अच्छी चीज़ बन रही है, डिज़ाइन बना रहे हैं, हमारा फैसलाबाद तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन गोरे से मैंने पूछा, यार जी डिज़ाइन तो बन जाएगा लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा? तो गोरा कहता है कि फ़ायदा ये होगा कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा तंबीह की है कि जो फ्लैग बनाना है, सेंटर में कोई ऐसा मोनूमेंट भी होना चाहिए, फ्लैग भी बनाना है, लेकिन बेमकसद नहीं होना चाहिए, हर लाइन का मकसद होना चाहिए। तो वो गोरे सोच रहे थे, तो एक गोरा जो है वो उसने आह भरी और ऊपर आसमान की तरफ देख के उसने कहा कि मैं एक ऐसी चीज़ मैंने सोची है जो इस फैसलाबाद का ताज बनेगा। हम भी खुश हो गए। हमने पूछा क्या सोचा है आपने? तो गोरा कहता है कि मैंने सोचा है कि यहाँ पे एक क्लॉक टावर बनाया जाए और झंडा जो है वो फ्लैग जो है यूके का, उसकी तरह की जो है वो जो उसमें लाइंस हैं उस तरह की 8 लाइनें, हम 8 रोड्स निकालें, मेन रास्ते निकालें, और हर रास्ते का एक बाज़ार होना चाहिए, हर रास्ते में एक बाज़ार हो, और रास्ता जिस सिमत में जा रहा है उस सिमत में जो है वो उस सिमत का जो है नाम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जो उकाड़ा जा रहा है तो उस जो है वो रोड का नाम उकाड़ा, या इस तरह का, मतलब कि हर सिटी की तरफ, जिस सिटी की तरफ जा रहा है उसका जो है वो नाम होना चाहिए। फिर कमाल कर दिया, बनाया गोरों ने बनाया, और आज भी हम वो एंजॉय कर रहे हैं। और फैसलाबाद में जो है ये इतना खूबसूरत मोनूमेंट बना है, लेकिन आजकल हम इसकी कदर नहीं कर रहे हैं, हमने बिल्कुल इसकी कदर नहीं की। और एक और वाक़या है इसमें कि आधी रात को ये घंटा खुद ही बजना शुरू हो गया। तो 1947 की बात है कि घंटा खुद ही जो है वो बजना शुरू हो गया, टन टन टन। जब पूछा गया सबसे, और जो इस फैसलाबाद की जो है घंटा घर का जो सिक्योरिटी था कि तुमने बजाया, उसने कहा मैंने भी नहीं बजाया, खुद ही बजे। तो कहने वालों ने कहा कि ये कुदरती तौर पर बजा है, और इसका मकसद बजने का ये है कि अब टाइम चेंज हो रहा है, अब वक्त बदलने वाला है। 47 में तभी फिर उसके बाद ही जो है वो पार्टीशन हो गई थी और सेपरेट हो गया था पाकिस्तान और इंडिया। तो उस वक्त लेकिन ये एक कहानी बुज़ुर्ग सुनाते हैं, अब पता नहीं ये ठीक है या नहीं है, क्योंकि वो बुज़ुर्गों ने सुनाई हुई है कि अगर बुज़ुर्गों ने ख़ुद देखा होता तो फिर तो हम यकीन कर सकते हैं। वो ख़ुद भी बुज़ुर्ग भी डाउट में है, तो इसलिए हम फिर कुछ नहीं कह सकते। तो अफसोस की बात ये है कि कुछ हमें बिल्डिंग्स जो है पाकिस्तान में बना के दी हैं मुग़लों ने, कुछ गोरों ने दी हैं। शुक्र है ये दोनों हमारे पास आए थे, वरना हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया। इवन के घंटा घर की आप कभी इस घड़ियाल को देखें तो इसके 3 घड़ियाल जो हैं वो उतार लिए गए हैं और एक जंग आलूद है। और चलो तुम लोगों ने बनाए नहीं हैं, जो बना के चले गए हैं उनकी चीज़ों को संभाल के तो रखो। हमारे मुल्क में ये हमारे मुल्क का एसेट्स हैं ये चीज़ें, तो इस तरह को खुदा का वास्ता है कोई रेनोवेशन तो कर दे उसकी, और कुछ नहीं करना। तो ये है जी अपना 1903 में ये शुरू हुआ था, 1905 में ख़त्म हुआ है। खूबसूरती है फैसलाबाद का। मेरा आज मकसद फैसलाबाद पे डिस्कस करना नहीं है, सिर्फ घंटा घर पे। इंशाल्लाह फैसलाबाद पे पूरी डिटेल से मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फैसलाबाद एक बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत शहर है, और गोरे इसे कहते थे ये सेकंड मैनचेस्टर है। ये बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा, सनतकारी, यहाँ पे कपड़े की टेक्सटाइल मिल्स और पता नहीं क्या क्या। लेकिन मसला ये है कि वो ये है कि बंदर के हाथ में माचिस लग गई, उसने पूरे जो है वो बाग को
راکھ کر دیا جنگل کو. یہی افسوس ہے کہ ان پروفیشنل لوگوں کے ہاتھوں میں ہمارا ملک چلا گیا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.